सुप्रभात बच्चों। आज हम स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां करेंगे। कल हमने इसका पहला भाग किया था और आज हम इसका दूसरा भाग झेन की देन करेंगे। इस पाठ में लेखक ने मनुष्य के जीवन में आत्मिक शांति की महत्वता को बताया है कि मनुष्य के जीवन में मानसिक शांति का होना अत्यंत ज़रूरी है और जिन लोगों में मानसिक शांति नहीं होती अर्थात वो तनाव में रहते हैं तो वो मानसिक रुग्णता के शिकार हो जाते हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने जापान के लोगों की बात की है। जापान के लोगों में अमेरिका से आगे बढ़ने की होड़ थी। उनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना थी, एक नफ़रत की भावना, एक आगे बढ़ने की होड़, उनसे ज़्यादा आगे तरक्की करना, ये उनके जीवन का मकसद था। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। उन्हें दिन और रात तक की कोई होश नहीं रहती और इस होड़ में वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। जब उनकी मानसिक शांति भंग हो जाती है तो उन्हें मनोरुग्णता का शिकार होना पड़ता है और फिर उस रोग को दूर करने के लिए उन्हें केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो होती है शांति। तो वो शांति उन्हें कहाँ से मिलती है, कैसे उसको प्राप्त करते हैं, कैसे फिर उस बीमारी से बाहर निकलते हैं, ये सब इस पाठ में बताया गया है। तो आओ पढ़ते हैं इसको। जापान में मैंने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। अब लेखक कह रहा है कि वो जापान में जब गया तो उसने अपने मित्र से ये पूछा कि यहाँ के लोगों को अधिक कौन सी बीमारी जो है वो होती है, मानसिक। तो उसके जो मित्र थे, उसका जो मित्र था, उसने जवाब दिया मानसिक अर्थात दिमागी बीमारी। उन्होंने जवाब दिया यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, मतलब वो मानसिक तनाव के शिकार हैं। इसकी क्या वजह है? अब लेखक उससे जानना चाहता है कि इसका कारण क्या है। क्या कारण है कि वो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अब लेखक का जो मित्र था, अब वो बता रहा है कि यहाँ जीवन की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ है। लोग यहाँ पर चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं। मतलब कि वो चलते नहीं है, दौड़ने का मतलब ये है कि वो चलने को, अगर वो धीरे चलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और तेज़ चलकर उसी काम को वो जल्दी कर लेते हैं। वो बोलते नहीं हैं, बड़बड़ाते हैं। जब वो आपस में बात करते हैं कोई भी, तो वो बहुत जल्दी बोलते हैं। अकेले होते हैं तो अपने आप में ही बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। अब वो कह रहा है कि इसका मुख्य कारण है जापान के लोगों में प्रतिस्पर्धा का होना, आगे बढ़ने की होड़, ईर्ष्या मन में उत्पन्न होना। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। अब जापान के जो लोग हैं उनमें काम करने की स्फूर्ति इतनी अधिक है कि वो जो काम 1 महीने में लोग करते हैं उस काम को वो 1 ही दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ ही रहती है। अब दिमाग
की जो रफ्तार बताई है उन्होंने, जो दिमाग की गति है वो हमेशा ही तेज़ रहती है, वो धीरे कोई भी काम जो है वो कर ही नहीं पाते हैं। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। अब वो कहते हैं जब उनके दिमाग में एक स्पीड का इंजन लग जाता है, जब इंजन जो है उतना तेज़ उतनी स्पीड का लगा दिया जाता है तो दिमाग बहुत अधिक तेज़ी से काम करने लगता है और उसकी तेज़ की गति कितनी बताई है, 1000 गुना तेज़ दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। अब दिमाग का जो तनाव है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर क्या है, दिमाग उनका काम करना बंद कर देता है। दिमाग क्या है, दिमाग की तुलना क्या है, एक मशीन से की गई है। जब मशीन को हम बहुत ज़्यादा अधिक गति से चलाते हैं, उसकी रफ्तार बहुत अधिक तेज कर देते हैं तो वो मशीन जो है वो ख़राब पड़ जाती है। और यही हालत जो है एक दिमाग की बताई गई है कि दिमाग दिन रात काम करके उसकी रफ्तार जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ कर दी जाती है कि वो एक दिन जो है वो काम करना बंद कर देता है। यही कारण है जिसमें मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं और यही एक कारण बताया गया है जिसके कारण जापान के लोग जो हैं वो मानसिक रोग का शिकार हो गए हैं और वो कारण है अमेरिका से आगे बढ़ने की होड़, एक प्रतिस्पर्धा की भावना जो जापान के लोगों में है कि वो हर काम, ऐसा काम जिस काम को लोग 1 महीने में करते हैं वो काम जापान के लोग 1 दिन में करने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए उनके दिमाग में उस काम को करने का कितना ज़्यादा तनाव जो है वो होगा। हम जब भी किसी काम को आराम से करते हैं, सोच समझ के करते हैं, एक तो वो काम ठीक होता है और बेशक उसे समय ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पर जब हमारे दिमाग में जब हमें काम का ज़्यादा हमारे दिमाग में ज़्यादा काम हमें मिल जाता है कुछ भी करने के लिए और जब ज़्यादा काम हमें करना होता है तो हमारे दिमाग में क्या है, काम को ख़त्म करने की एक टेंशन होती है, एक तनाव होता है कि हमने बहुत ज़्यादा काम हमारा पड़ा है, हम इसे कैसे ख़त्म करेंगे। तो ऐसा तनाव जो है वो हमें मानसिक तनाव देता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन हो जाना। आगे कहते हैं शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। अब एक टी सेरेमनी की बात की गई है, उस सेरेमनी की बात की गई है जिसमें लोग मानसिक रुग्णता का शिकार होने के बाद जाते हैं। टी सेरेमनी वो सेरेमनी बताई गई है जो तनाव को मुक्त करने का एक साधन है। तनाव से अगर मुक्त होना है तो जापान के लोग जो हैं उस टी सेरेमनी में जाते हैं। चाय पीने की ये एक विधि है। अब टी सेरेमनी जो है वो उन्होंने चाय पीने की एक विधि बताई है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। अब जापानी में जो जापान के लोग हैं वो उसे चा नो यू जो हैं वो कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी मतलब चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पनकुटी थी। अब ये बताई गई है एक 6 मंजिली इमारत जो है वो बताई गई है कि 6 मंजिली एक इमारत है जिसमें जो क्या है, कागज़ और रद्दी से बनी हुई है। दफ्ती होता है कागज़ और रद्दी, तो उसकी जो दीवारें हैं वो कागज़ से रद्दी से बनी हुई हैं, ठीक है, और वो पत्तों से बनी हुई पनकुटी मतलब पत्तों से बनी हुई एक कुटिया, उसका जो आकार है एक कुटिया के समान है। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। अब वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि उस पनकुटी के बाहर जो है एक मिट्टी का बर्तन जिसका कोई आकार नहीं है वो पड़ा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पाँव इस पानी से धोए। अब लेखक कह रहा है कि जब हम वहाँ गए उस बर्तन में से हमने पानी लिया और अपने हाथ पाँव जो थे उस पानी से धो लिए। तौलिए से पोंछे और अंदर गए, फिर उन्होंने पाँव जो थे वो तौलिए से साफ कर लिए और उस पनकुटी के अंदर चले गए। अंदर चाजीन बैठा था, हमें देखकर वह खड़ा हो गया। अब जब उसने
उनको देखा, जब वो अंदर पहुँचे तो चाजीन होता है एक टी सेरेमनी में जो चाय परोसने वाला आदमी है, वो उसको बोलते हैं हम चाजीन। तो जब उस चाजीन ने देखा कि उसकी पर्णकुटी में लोग आए हैं तो वो उन्हें देखकर वहाँ खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो का मतलब वो चाइनीज़ लैंग्वेज है, चाइनी भाषा है, चीन की भाषा है। तो दोजो का मतलब बताया उन्होंने, दो मतलब आइए और झो मतलब तशरीफ़ लाइए। कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई। फिर अब सारा कुछ उसने किया। अब ये प्रक्रिया उसने किस तरह की, क्या क्या तरीके अपनाए, किस विधि से उसने ये सब क्रियाएं की, ये सारा इसमें अब बताया है। पहले उसने क्या किया, जो अंगीठी थी वो सुलगाई, अंगीठी उसने जलाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की गई कि उसकी हर भंगिमा से पता चलता है मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। अब ये सारी क्रियाएं जो थी उस चाजीन के द्वारा की गई। सबसे पहले तो उसने अंगीठी सुलगाई, फिर उस पर जिसमें उसने चाय बनानी थी वो चायदानी रखी, फिर वो जो बर्तन थे वो बगल के कमरे से बर्तन लेके आया, उसे तौलिए से साफ़ किया। वो कह रहे हैं कि ये सारी क्रियाएं जो थी, ये सारे काम बड़े ही गरिमापूर्ण ढंग से जो हैं वो किए गए। और वहाँ पर उस पनकुटी में ये जो आवाज़ आ रही थी धीरे धीरे, जो वो ऐसा लग रहा था मानो जय जयवंती के जो सुर हैं वो गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। खदबदाना मतलब जब पानी ऊपर रखा उन्होंने उस चायदानी में, तो जो पानी उबल रहा था, उबाले मार रहा था, उसकी जो आवाज़ आती है, लेकिन आवाज़ कब सुनाई देती है, जब चारों तरफ शांति हो, शांत वातावरण हो, तो वो पानी का जो उबलना है उसकी आवाज़ भी जो है वो सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। अब वो कह रहा है कि चाय जो थी वो तैयार हो गई थी, चाय प्याले में डाल दी गई और फिर वो सामने रख दी गई उनके। हम वहाँ 3 मित्र ही थे। अब वो 3 मित्र बता रहा है कि इस समय वहाँ पर केवल वो 3 लोग थे, 3 मित्र थे। इसका अर्थ ये हुआ कि उस पर्णकुटी में एक समय में केवल 3 व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। शांति मुख्य बात इसलिए है क्योंकि वो लोग वहाँ पर मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए गए थे, क्योंकि वो मनोरुग्णता नामक बीमारी का शिकार हो चुके थे। इसलिए यहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का ये सिलसिला चलता रहा। अब वो बता रहे हैं कि उस प्याले में केवल जो चाय थी 2 घूंट से अधिक नहीं थी, और उन्होंने कितना समय लगाया उसे, करीब 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में उन्होंने 2 घूंट चाय जो थी वो समाप्त की, और इतना लंबे समय तक वो वहीं बैठे रहे चुपचाप। तो सोचो, जब कोई भी काम हम शांतिपूर्ण ढंग से करना शुरू कर देते हैं तो हमारे दिमाग में कितनी शांति हो जाती है, तनाव मुक्त हो जाता है हमारा दिमाग। तो ये सेरेमनी जो थी वो इसलिए की जाती थी ताकि वहाँ आए हुए लोग जो हैं उनके दिमाग से तनाव जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी इसका बचा हुआ भाग हम कल करेंगे। थैंक यू।